दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 29 ऑफ जुलाई। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 29 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल टाइगर डे। हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि 2021 इंटरनेशनल टाइगर डे जो कि हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसमें दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। ठीक है, तो ये वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम है। थीम बहुत सारे एग्जाम में सिर्फ ये थीम पूछा जाता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड, ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो बाघ होता है, टाइगर होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। रेलवे, एसएससी और स्टेट पीसीएस में ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में आता है कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर वाला देश है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो टाइगर्स की संख्या है वो है 2967। ये 2018 में जो इसकी पॉपुलेशन डेटा को रिलीज़ किया गया था और उसके अनुसार इसकी संख्या है 2967, जो कि पूरे वैश्विक आबादी का 70% है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ये वाला पॉइंट यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि पूरी वैश्विक टाइगर की आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है, तो उसका 70% जो है भारत में रहता है। इसके अलावा आपको पता होगा देश में टाइगर को संरक्षण करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 1973 में ही जब इसको प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, उसके बाद में रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से नेशनल पार्क में हैं, तो 51 टाइगर जो हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है वो है 51। जब भी दोस्तों कोई दिवस वाला क्वेश्चन आता है तो हम अपनी जो 6 मंथ वाली पीडीएफ है, जनवरी से लेकर जून वाली, उस पीडीएफ से हम लोग आपको रिवीजन भी करवाते हैं इंपॉर्टेंट डेज का। तो पहला देखो यहाँ पर हम लोग फरवरी के महीने के दिवस वाले क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझना कि पहला है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। इसके बाद में आता है 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे। बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम है आई विल। इसके बाद में आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। इसको भी 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम है अ पाथवे टू द फ्यूचर। इसके बाद में दोस्तों आता है कि वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम था न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके बाद में आ जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ये 8 फरवरी से 12 फरवरी को मनाया गया है और इसका थीम था क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल के ऊपर जो भी दिवस होगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
दोस्तों इसको हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। ये इसका पूरा ये जो इसका थीम हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मार्च के भी 2-3 रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल भी इरिटेट मत होना। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पढ़ने का एक नशा आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आता है आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है एंड इनइक्वालिटीज़। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे, हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहैबिटेड कम्युनिकेट। अब दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं सीख पा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको अगर ये PDF मिल जाए तो आप उससे रिवीजन कर लोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च महीने के और भी दिवस वाले क्वेश्चंस हैं जिसका रिवीजन यहाँ पर करवाया गया है। तो ये जो हमारा पूरा PDF आप देख रहे हो, ये है हमारा जनवरी से लेकर जून तक का छमाही PDF। इसको अगर आप लेना चाहते हैं, इसको टॉपिक वाइज तैयार किया गया है, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में एक योजना है जिसका नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना। तो ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना जो है इसको भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इस योजना को ओडिशा राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस योजना का नाम है ड्रिंक फ्रॉम अ टैप। ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम, इसका मतलब है कि इस सिर्फ एक टैप से ही आप ड्रिंक कर सकते हो, पानी पी सकते हो। इसका मतलब है इसमें एक ऐसी टैप बनाई जा रही है जिसमें कि पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम इसके अंदर लगा है। सिर्फ एक बटन दबाइए और खाना बनाने के लिए और पीने के लिए जो पानी होता है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस योजना को ओडिशा राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भी आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो ये पूछा जा सकता है कि इस योजना को ओडिशा के किस शहर में सबसे पहले लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के पुरी में। कहाँ पर? ओडिशा के पुरी में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया है। इसमें एक टैप से जो पानी मिलेगा उसको डायरेक्ट आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन देखो क्या बना है। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी 28 जुलाई को, मिस प्रिंट है, 28 जुलाई को। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। फिर से देख लेना, हर साल 28 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दिवस का थीम। तो वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है हेपेटाइटिस कांट वेट। हेपेटाइटिस कांट वेट, ठीक है। 28 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो है हेपेटाइटिस कांट वेट। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में यानी कि जुलाई 2021 में कर्नाटका का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा बसवराज बोम्मई। तो हाल ही में बसवराज बोम्मई को कर्नाटका का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक शानदार इनका फोटो भी देख सकते हैं। ये कर्नाटका के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कर्नाटका के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटका के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, समय बहुत कम है, आप जितना जल्दी हो सके मेरा जो 6 मंथ का PDF है उसको लेकर रिवीजन शुरू कर दो। बहुत ही कम समय में, मात्र 5 से 6 दिनों में 6 महीने का करंट अफेयर्स रिवीजन कराने का पोटेंशियल रखती है मेरी PDF। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर उसको आप ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ट्रांसजेंडर लोगों को
नौकरी में आरक्षण देने के लिए सबसे पहला राज्य बना है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कर्नाटका बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व जॉब्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1% का आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। ऑप्शन देखकर टिक कर देना, कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। अब दोस्तों कर्नाटका के बारे में समझते हैं। कर्नाटका के रिसेंट में नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज एस बोम्मई। कर्नाटका के राज्यपाल का नाम है थावरचंद गहलोत और इसकी कैपिटल का नाम है बेंगलुरु। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका से जुड़े हुए रिसेंट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका रिवीजन आपको करवाना है। जैसे कि जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम योजना को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जुलाई 2021 में कर्नाटका में। जुलाई 2021 में कर्नाटक में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है इसको लागू करने में कर्नाटका को पहला स्थान दिया गया था, तो कर्नाटका उसमें पहले स्थान पर आता है। इसके बाद में आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण में को कर्नाटका में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसको भी कर्नाटका में आयोजित किया जाना है। अच्छा, हाल ही में कर्नाटका में एक नया जिला बनाया गया है, कौन सा है? उसका नाम है विजयनगर। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो उसका नाम है, कर्नाटका के नए जिले का नाम है विजयनगर और ये कर्नाटका का 31वां नया जिला बनाया गया है। कौन सा? 31वां नया जिला बनाया गया है। इस समय दोस्तों चूँकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो कर्नाटका की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2 साइट्स को शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कर्नाटका की 2 साइट्स हैं। पहला है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, पहला ये है। दूसरा कौन सा है? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पदक्कल। ठीक है, तो ये 2 साइट्स हैं जिसको कर्नाटका के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। अब इसके बाद में कर्नाटका की बात चलिए तो वहाँ के नेशनल पार्क की बहुत ज़्यादा एग्जाम में डिमांड है। तो इसके नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पहला है अंसी नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में है। इसके बाद में है बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी कर्नाटक में ही स्थित हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो में एंजॉय आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर भी करना, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क बॉम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरे नॉर्थ ईस्ट का पहला बॉम्बू इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसको भी ये असम में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस पार्क को कौन से गांव में, इसको मंदेरडीसा, असम के मंदेरडीसा नाम से गांव है, वहां पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है असम टू हैव फर्स्ट एवर बॉम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि जुलाई 2021 में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है? नेशनल विमेंस ऑनलाइन चेस का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वंतिका अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वंतिका अग्रवाल ने नेशनल विमेंस ऑनलाइन चेस का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, वंतिका अग्रवाल का फ़ोटो देख सकते हैं, जिन्होंने जुलाई 2021 में आयोजित करी गई नेशनल विमेंस ऑनलाइन चेस का खिताब जीत लिया है। वंतिका अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में भारत और किस देश के बीच में इंद्र 2021 नाम का सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो अभी चल रहा है दोस्तों जुलाई, यानी कि अगले महीने अगस्त के महीने में इंद्र नाम से ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार इस इंद्र एक्सरसाइज का 12वां संस्करण, कौन सा, इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जाना है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये जो एक्सरसाइज है इसको इस बार इंडिया में ना आयोजित करके इसको रूस में आयोजित किया जाएगा। और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसको कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस सैन्य अभ्यास को वोल्गोग्राद नाम से रसिया में एक जगह है जहाँ पर इसको कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि यूएसएड के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बना है। तो इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम, ठीक है, इस प्रोग्राम का इंग्लिश में नाम आप लोग याद रखना, इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए यूएसएड की तरफ से किस एकमात्र भारतीय शहर को शामिल किया गया है। तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें पुणे एकमात्र इंदौर एकमात्र ऐसा भारतीय शहर है जिसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसको शामिल किया गया है। इस प्रोग्राम को यूएसएड के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसमें कि जो एयर होती है उसको क्लीन करने को लेकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न बनता है कि जुलाई 2021 में किस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में हाल ही में राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भी हाल ही में देश और दुनिया की कई बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। ऐसी ही एक साइट है जिसका नाम है सिटियो बर्ली मार्क्स नाम से ये जो साइट है इसको 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया है। यह किस देश में स्थित एक साइट है। तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश में स्थित एक ये साइट है, ब्राज़ील देश में स्थित ये साइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्राज़ील देश में स्थित ये साइट है जिसको हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया है। इसका आप फोटो देख सकते हैं, बहुत ही शानदार सिटियो बर्ली मैक्स नाम से ये साइट है जो कि ब्राज़ील देश में स्थित है। इसी प्रकार से जुलाई 2021 में ही अमित शाह ने ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम, ग्रेटर सोहरा जल पूर्ति योजना का किस राज्य में शुभारंभ किया है। तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में मेघालय राज्य में शुरू किया गया है जो कि एक वाटर के प्यूरिफिकेशन और उसको पीने के योग्य बनाने के लिए और उसकी जल की प्रॉपर आपूर्ति बनाने के लिए एक योजना है जिसको हाल ही में मेघालय राज्य में शुरू किया गया है, जिसको अमित शाह ने जुलाई 2021 में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि किस कंपनी ने जुलाई 2021 में इंट्रिंसिक नामक एक नई रोबोटिक्स कंपनी स्थापित कर दी है। तो आंसर हो जाएगा गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गूगल की पेरेंट कंपनी, गूगल की एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। उसने ही हाल ही में इंट्रिंसिक नामक एक नई रोबोटिक्स कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया है। ये जो कंपनी है गूगल की इंट्रिंसिक कंपनी, ये रोबोटिक्स के अंदर में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको लेकर काम करेगी, उसको लेकर काम करती है। इसी प्रकार से जुलाई में एक और लिस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जिसमें जिन साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के अलग अलग देशों में कई साइट्स को शामिल किया गया है। यहाँ पर ये 3 साइट्स मैं बता रहा हूँ उनमें से, जिसमें से एक का नाम है द डच वाटर डिफेंस लाइन्स, दूसरा है आरसी लेंटेपे माउंड आर्कियोलॉजिकल टेल इन टर्की, और तीसरा है कॉलोनीज ऑफ बेनीवोलेंस इन बेल्जियम। इन तीनों साइट्स को हाल ही में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया है। एंड दिस वन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता चुका हूँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में सिर्फ, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ में हमारा जो 6 मंथ का PDF है, जो हमारा 6 मंथ का PDF है, 6 मंथ का जो हमारा PDF है उसको परचेज़ करना ना भूलें। ठीक है, 6 मंथ वाला हमारा जो PDF है उसको परचेज़ करना ना भूलें।